सितारे भर आंखों में ऐसा वज्र प्रहार करो, जर्रा जर्रा कांप उठे, तुम ऐसा संहार करो। कल IBC 24 में यहीं के लोगों ने ये बात कही थी और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार की धरती से ये ललकार भरी है, यानी मोदी ने ललकार भरी है। अब देखना है कि देश कितना तैयार है। उन्होंने तो ये कह दिया है कि छोड़े नहीं जाएंगे, विश्व के किसी भी कोने में होंगे, अब उनको मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। अब देखिए यहाँ पर ये लोग जैसे ही IBC 24 को देखे यहाँ पर खड़े हो गए। इस देश में कोई हिंदुओं को मिटाना चाहता है, ये राजनीति नहीं है, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। याद रखो, किसी ने भाजपा या कांग्रेस नहीं पूछा, सिर्फ हमारा धर्म पूछा और यहाँ पर ये इकट्ठा हो गए। तो देश अब चाहता क्या है, ये मैसेज तो जाना चाहिए ना, और जाना चाहिए पहले महिलाओं से, चूंकि महिलाओं से ही उनके पति सामने थे, महिलाएं थी, धर्म पूछा गया, उसके बाद गोली मार दी जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हुआ है पहलगांव में। इसके लिए हम लोग मोदी जी से कहेंगे कि अच्छा कदम उठाया। वैसे मोदी जी कदम उठा भी लिए हैं, हम सब मोदी जी के सपोर्ट में है। रायपुर की पूरी जनता उनके साथ है, हम महिलाएं पूरी उनके साथ हैं। सिर्फ पानी बंद करने नहीं, पानी बंद करने से काम नहीं होगा। हम लोगों को कैसे होगा देना है, हमको ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा और पाकिस्तान को ऐसा मैसेज देना पड़ेगा कि आगे से ये सब कार्रवाई कभी नहीं होना चाहिए। या तो नेस्तनाबूद कर दो पाकिस्तान को। कैसे नेस्तनाबूद करना है? बम से उड़ा दो। जवाब देना है, जैसा उसने दिया है वैसा ही उनको जवाब देना है। पूरे विश्व से पाकिस्तान के नाम को नष्ट कर देना है। फिर अगली बार कोई ऐसा देश बन न सके जो हमारे हिंदू और हमारे देश के व्यक्ति को मार सके। क्या अभी भी कूटनीति होनी चाहिए? कूटनीति की बात होनी चाहिए कि सीधा जवाब, सीधा हमला कर दो पाकिस्तान में। सीधा जवाब ऑन द स्पॉट। क्या ऑन द स्पॉट? बिल्कुल सीधा जवाब, क्योंकि बेहद ही शर्मनाक और दुखद घटना है और इसका हम खुल के विरोध करते हैं। और मोदी जी को इसमें सामने आना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर ऐसी घटनाएं ना हो। हमें नसीहत दे कि भाई शांति बनाए रखिए। उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। यहाँ लात भी पड़ना चाहिए, जूता भी पड़ना चाहिए, और जैसा घर में घुस के मारे थे इस बार फिर से घर में घुस के मारना चाहिए। और पूरे देश को और पूरी दुनिया को ये पता लगना चाहिए कि भारतीय पे हाथ डालने से पहले ये ध्यान रखना कि भारतीय किसी को छोड़ता नहीं है। पहले हाथ चलाता नहीं है, लेकिन किसी ने उस पर हाथ उठाया तो उसको छोड़ता भी नहीं। अब बात नहीं होगी, अब सीधा संहार होगा। अब बात नहीं होगी, सीधा संहार होगा। 1 मिनट जरा बाहर आओ, यहाँ आओ, सामने आओ। देखो यहाँ तो आप चंदन लगा लिए हो, वहाँ अगर चंदन लगाए होते ना तो आपसे पूछा भी नहीं जाता, ठाए ठाए मार दिया जाता आपको। ये धर्म जाति की नहीं, धर्म की लड़ाई है। धर्म की लड़ाई है। धर्म ने पूछा, बहुत गलत किया। वहाँ पाकिस्तान को पूरा मार देना चाहिए। जिसने कलमा पढ़ लिया तो ये बताइए, क्या अब हिंदुस्तान में रहने के लिए कलमा पढ़ना पड़ेगा? क्या ये ऐसा होगा अब हमारे देश में? हमारा देश शरणार्थियों का देश है। हिंदू सिर्फ एक ऐसा धर्म है जो उपजा है, बाकी सारे पंथ है, बाकी सारे किसी मानव के द्वारा चलाए गए पंथ है। सिर्फ हिंदू ही है, आदमी पैदा होने के बाद हिंदू होता है, बाकी दूसरे धर्मों में वो कन्वर्ट होता है। और हमारे देश में रहने के लिए हमको कलमा पढ़ाना जरूरी है। मतलब कलमा पढ़ेंगे तो जिएंगे, और कलमा नहीं आता तो मार डालेंगे। ये कहाँ की बात हुई? ये कहाँ की बात है? तो कैसे सबक सिखाना चाहिए? कितने तैयार हैं आप लोग? पूरी क्या बात रखिए ना कि जाए मोदी तक। 15 मिनट की छूट हमें भी दिला दें। क्या 15 मिनट की छूट हम हिंदुओं को भी दिला दे, फिर पता चल जाएगा कौन क्या है। 15 मिनट की छूट चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए। 2002 वाले गुजरात वाली जो दिए थे 15 मिनट, वो और एक बार दे दीजिए मोदी जी, रिपीट होना चाहिए। नहीं तो ये तो गलत हो रहा है। तो हमारे साथ भी तो यही हो रहा है, हम हिंदुओं के साथ भी तो यही हो रहा है। आप हिंदुओं के साथ भी यही हो रहा है? हाँ यही हो रहा है। यही तो हुआ है पहलगाम में। क्या हुआ है हिंदुओं के साथ? हिंदुओं को पूछ के मारा गया है। होनी चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है ना? इसका जवाब हमारे सरकार को देना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करके तो कह रहे हैं कि बंगाल में हिंदुओं को निकाला जा रहा है, लेकिन वहाँ की सरकार कुछ बोल नहीं पा रही है। यहाँ जो बोल रहे हैं लोग, उसको दबाया जा रहा है। नहीं ये हुआ, ऐसा हुआ, वहाँ के लोग ऐसा किए। हिंदू को क्यों निकाला जा रहा है? आज मुर्शिदाबाद में 30% हिंदू बचे हैं। वो दिन जब दूर नहीं, जब हमारे ये शहर
में भी हमारे आसपास भी ऐसा होने लगे। बिल्कुल। अब एक हमारे साथ वरिष्ठ भी जुड़े हुए हैं। अब जो कुछ हुआ 22 तारीख को देखा ना आपने, खून खौला कि नहीं खौला? बिल्कुल खून खौला है। जब सुना ये खबर सुनी तो मन में क्या आया आपके? मन में केवल एक बात आया है कि एक बात पूरे विश्व में निर्विवाद है, उग्रवाद का जवाब सिर्फ उग्रवाद है। उग्रवाद का जवाब सिर्फ उग्रवाद है। और देखिए आक्रोश लोगों का, आज हम पानी बंद करने से हो जाएगा? पानी राजदूत को यहाँ से भगा देने? नहीं, सीधा बमबारी करना चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए। और ये टेलर है, आपको बता दूं कि हम लोग शिव मंदिर के पास खड़े हैं। आप पहलगाम में इसके बाद जो है ना अमरनाथ यात्रा में भी ऐसी होगा, और पिछले समय हुआ है, तो हम इसकी तो निंदा क्या अमरनाथ में नहीं जाओगे आप लोग? बिल्कुल जाएंगे। मैं कहता हूँ यही काम बांग्लादेश में भी होना चाहिए, पश्चिम बंगाल में भी होना चाहिए, और पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए। भारत में मिला दो, सबको खत्म कर दो, तभी ये बंद होगा। अन्यथा जो लगातार हमले हो रहे हैं, और देखिए जाति धर्म के आधार पर मारा गया, कपड़े उतार कर मारा गया, कपड़े उतार कर मारा गया, नंगा करके मारा गया, और जानबूझकर महिलाओं को छोड़ करके बोला गया तेरे मोदी को बता देना। ये क्या है? टेलरबाजी है। हिंदुस्तान में पाकिस्तान की दादागिरी नहीं चलेगी। नहीं, जैसे उन्होंने कहा तेरे मोदी को बता देना, वैसे आप उनको क्या बताएंगे? उनको आप बिल्कुल पाकिस्तान को तो नक्शे से हटा देना चाहिए। नक्शे से? बिल्कुल बिल्कुल हटा देना चाहिए। पूरे संबंध तोड़ दो, पाकिस्तान को अकेला कर दो, कोई भी उसका साथ मत दो। हर कंट्री से उसको हटा देना चाहिए। क्या कभी भी देश के अंदर कोई बड़ा आतंकी हमला होता है तो डायरेक्ट कनेक्शन पाकिस्तान का मिलता है। हर आतंकी हमले में, पहले भी कितने बार आतंकी हमला हुए हैं इंडिया में, किसी भी कंट्री में आतंकी हमला होता था, ओसामा बिन लादेन अमेरिका में जाके आतंकी हमला करता था, और पाकिस्तान के एयरबेस के आधे किलोमीटर के अंदर में उसका रहने का ठिकाना था। और क्या पाकिस्तान में 2.5 साल से रहा था? क्या पाकिस्तान को पता नहीं था ओसामा बिन लादेन मेरे एयरबेस कैंप से आधे किलोमीटर अंदर में रहता है? चलो नक्शे से हटा दिया जाए, नक्शे से हटा दिया जाए। देखिए मोदी जी पूरा भारत, लेकिन उसका झंडा लेके खड़ा जाएंगे संपूर्ण भारत और संपूर्ण विश्व के हिंदू समाज आपके तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। किसकी तरफ? मोदी जी की तरफ। कि जिस तरह हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है, पुरातन काल से किया जा रहा है, 712 ईस्वी से जो मोहम्मद बिन कासिम ने चालू किया, एक सरफिरे 1400 साल पहले एक सरफिरे ने एक पागल टाइप का एक किताब लिख दिया, उसके आधार पर ये पंथ उत्पन्न हो गया। और इन्होंने लगातार विश्व में अगर सबसे ज़्यादा नरसंहार हुआ है और अन्याय हुआ है तो वो हिंदू समाज पे हुआ है, हिंदू समाज की नारियों पे हुआ है, बच्चों पे हुआ है, मंदिरों पे हुआ है। कितने नहीं आक्रमणकारी आए, लेकिन उसी तरह छत्रपति शिवा भी जन्म लिए। जैसे राजमाता जीजाबाई छोटी थी, बच्ची थी, तो उन्होंने प्रण लिया था कि ये अत्याचार मेरी कोख से जन्म लेगी, वो संतान खत्म करेगी। उसी तरह आज की अगर महिलाएं, देश की महिलाएं जग जाए, जागृत हो जाए, एक माँ ही है, एक महिला ही है जो अपने घर को संभालती है और अपने बच्चों में संस्कार देती है धर्म के लिए और देश रक्षा के लिए। बिल्कुल। और ये आज की चाहिए। और देखिए मोदी जी, रायपुर की जनता कह यही रही है कि हमारे देश में हमसे ही धर्म पूछ के मारा जा रहा है, या तो देश हिंदुओं का नहीं है, ये कहा जा रहा है। ये इसके पीछे इनका दर्द है, और इस दर्द को समझिए। और अजय, हम चलते हैं, जानते हैं और कितना आक्रोश है, और मोदी की ललकार के बाद ये देश कितना तैयार है। भले ही ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कैंडल मार्च निकालने के लिए, लेकिन अब वक्त कैंडल का नहीं है। अब वक्त ये है, जिस तरह से उन्होंने हम पर हमला किया है, क्या हमें भी वैसा करना चाहिए? मोदी ने आज बिहार की धरती से ललकार भरी है, और अब देखना है कि देश कितना तैयार है। भारत का मुसलमान क्या कहता है? भारत का मुसलमान बोलता है जो सजावार है उसको सजा मिलना चाहिए, उससे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। वहाँ का डिप्टी कमांडर जो है लश्कर तैयबा का, वो कल तक कश्मीर कह रहा था, आज चुप है, कह रहा हमारा कोई हाथ नहीं है। ये जो भी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, माफ़ी के लायक नहीं है। नरेंद्र मोदी से उनके साथ में हम सब शामिल हैं, और ये सारे मजहब का लोग हम शामिल हैं, और ये बहुत ही जो हुआ है बहुत ही गंदा हुआ है, इसके कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। सब में हम साथ हैं। एक बात आपने कही मजहब की ना, मजहब की आपने बात कही, लेकिन देखा वहाँ पे क्या हुआ? मजहब पूछ के क्या किया देखा आपने? जी, उसमें हमारे सब मुसलमान भाई भी शामिल थे, जिसको मारा गया, जो हेल्प कर रहे थे, मदद कर रहे थे, उनको भी मारा गया। ये गलत है। आतंकवाद का कोई जाति नहीं होता है, जो भी ऐसे किया उससे कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, उसके साथ हम खड़े हैं। लेकिन मौलाना साहब, आप कह रहे हैं, आप बहुत नेक इंसान है, मैं कह रहा हूँ,
आप कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन वो तो बताया गया, कुछ अलग मैसेज दिया गया। अगर आप किसी का धर्म पूछकर और कलमा पढ़वा के मार रहे हो तो ये तो ठीक नहीं है, ये गलत है। क्या ये इस्लाम धर्म यही कहता है? नहीं नहीं, ये नहीं कहता है। वो मुसलमान है ही नहीं है और मुसलमान मानते नहीं है। वो मुसलमान उनको नहीं मानते। आप भी आगे आइए। बिल्कुल नहीं मानते। हाँ, हम बिल्कुल नहीं मानते उनको मुसलमान। उनको मुसलमान नहीं मानते? नहीं मानते हम उनको। मुसलमान ऐसा कर ही नहीं सकता। हाँ। सच्चा मुसलमान ऐसा कर ही नहीं सकता। वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान के नाम पे क्या है? कलंक है उन लोग। हाँ। वो मुसलमान नहीं है। उनके साथ क्या क्या किया जाना चाहिए? उनको तो बेदर्दी से मार देना चाहिए उनको। और हम तो बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी से हम ये गुजारिश करते हैं कि पीओके में चले जाइए। पीओके को बिल्कुल अपने कब्जे में कर लीजिए। जिस दिन पीओके इंडिया के हाथ में आ जाएगा, ये समस्या ही खत्म हो जाएगी। देख रहे हैं भारत का मुसलमान क्या कह रहा है, नरेंद्र मोदी जी से आग्रह कर रहा है, अपील कर रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग तो युवा है ना, ऐसे ही आगे आइए। ऐसे ही वो लोग थे, आपकी तरह युवा थे। जी जी। और मजहब पूछ के मारा गया। मजहब पूछ के मारा गया है। वो अब उनकी टेक्निक होगी जो होगी, पर हम उनको मुस्लिम नहीं मानते। तो क्या आप हिंदुओं को, मतलब देखिए सबका धर्म का सम्मान है ना, हिंदू मुस्लिम सबका सम्मान है, तो क्या भारत में रहने के लिए सबको कलमा पढ़ना पड़ेगा? कोई जरूरी नहीं है। जब भारत इंडिपेंडेंट देश है ये। हाँ। इनको जो जैसा रहना चाहे वैसा रह सकता है। उनके साथ क्या होना चाहिए? भारत का मुसलमान क्या चाहता है? जिन्होंने भी जो काम किया है, हाँ। जो बहुत गंदा उन्होंने किया है, उनके साथ भी वैसा ही किया जाए। ये वैसा ही किया जाए। हाँ, क्या नाम है आपका? मैं कामरान अंसारी हूँ। कामरान अंसारी जी, मैं कहना चाहूँगा यह मानवता की हत्या है। जिस तरीके से नैरेटिव सेट किया जा रहा है देश के अंदर में, उसमें भी उनका हाथ है। और यह सियासत का मुद्दा नहीं है, यह देश के अंदर में जिस तरीके के कृत्य कामरान साहब एक चीज है, मेरी बात सुनिएंगे हाँ, सर। अंसारी साहब एक चीज, जिस तरीके के कृत्य उनके साहब, हाँ। लेकिन अगर मजहब पूछ के मार दोगे, देखिए कलमा पढ़ाओगे, ना आप वहाँ थे ना मैं वहाँ था। नहीं, आप लोगों की बात नहीं। जिसका पति चला गया, अगर वो बोल रही है, जिसने ये कृत्य किया है, हाँ। उसके साथ हम कहते हैं, हम देश के प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि आप उनके साथ बद से बदतर सलूक करें और अल्टीमेटम दें, पाकिस्तान के ऊपर अटैक करें। यही तो चाहिए, यही पूरा चाहिए। देश साथ में है। ये है भारत के साथ मुसलमान। रायपुर के मुसलमानों ने सीधा कहा है कि ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए। मोदी जी, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। तो अजय जी चलते हैं और जानते हैं कि जनता में कितना आक्रोश है जो हमारे साथ इस तरह का कायराना हरकत हुई है। बिहार की धरती से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकियों को कड़ा संदेश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मिट्टी में मिला देंगे उनकी जो जमीन बची खुची है, यानी आतंकियों को। ये संदेश जाना चाहिए इस धरती से भी, रायपुर की धरती से भी। अब ये बताइए, क्या अब भारत देश में रहने के लिए हिंदुओं को कलमा याद करना पड़ेगा? क्योंकि आज एक प्रोफेसर कह रही थी, सुना ना आपने? जी उसको क्यों छोड़ दिया गया? देखिए, हमारे भारत में अभी भी हिंदू जागे नहीं है ठीक से। हाँ। जितना जागना चाहिए लोगों को नहीं जागे हैं। तो उसको जगाने के लिए ही आजकल जो भी आम सभाएं हो रही है कि हमारे हिंदू जागे और चीज़ को समझे। जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस चीज़ के ऊपर वो आक्रोश पैदा करे और ये आइंदा ना हो हमारे ऊपर। इस चीज़ के लिए वो सारे सभाएं हो रही है। क्या पानी रोक देने से काम हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं, अगर पानी रोक दिए पाकिस्तान का काम इससे हो जाएगा? नहीं होने वाला। तो क्या किया जाएगा? सीधा शस्त्र उठा जाए, क्योंकि साथ से काम होने वाला नहीं है। अब हमें शस्त्र उठाने की जरूरत है। हम शस्त्र उठाएंगे तभी हमारा काम बन सकता है। हिंदू भाइयों को धर्म पूछकर मारा गया है, उसको हमारा सेना धर्म बताकर मारा जाए। मैं भारत सरकार से यही कहना चाहता हूँ। 26/11 में भी ये हुआ था कि कसाब पकड़ाया था, उसको साक्षात बताया गया था कि वो साक्षात बोल दिया कि हमारा बंदा नहीं है पाकिस्तान की। सिर्फ इसका एक ही जवाब था कि हमारा बंदा नहीं है, जबकि पाकिस्तान के ही पूरे लोग थे 26/11 में। अभी भी यही लोग हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, आम लोगों के मन में एक ही है कि क्या छोड़ दिया जाए, उनको छोड़ दिया जाए? नहीं, बिल्कुल छोड़ दिया जाए। नहीं, छोड़ दिया जाए, कानून से काम किया जाए। मोदी जी कानून यही विनती चाह रहे हैं कि अब मन की बात छोड़िए, गन से बात करिए। मन की बात छोड़िए और गन से बात करिए। गन से बात कीजिए। जी। ये अब नया भारत है, घुस के मारने वाला भारत है ये। घर में घुस के मारने वाला भारत है, ये कही जा रही है बात। चूंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कड़ा संदेश दिया है आज। हमें छत्तीसगढ़ के पुलिस के जवान भी मिल गए हैं। हालांकि इनका बड़ा प्रोटोकॉल होता है कि ये अधिकारी पूछ लेंगे, वो अधिकारी पूछ लेंगे। क्या ये इंसान नहीं है क्या?
आम नागरिक नहीं है क्या? कानून की ही बात करेंगे ना, कोई बात नहीं, कानून की बात इनसे पूछते हैं। अगर कोई मार रहा है हमारे घर में घुसकर, तो एक पुलिस की पॉलिसी क्या कहती है? अगर कोई आपको दिखता है, आप मान लीजिए आप पर कोई अटैक करके जाता है, तो आप उसको क्या करते हैं? हमको पुलिस आत्मरक्षा के लिए हाँ, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। देख रहे हैं, पुलिस ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। ये सिखाया जाता है ना आपको? जी, ये सिखाया जाता है सिखाया ना? गया। अगर आप पर कोई अटैक करे तो उसके बाद क्या सिखाया जाता है आपको? ईंट का जवाब पत्थर से देना है। समझ रहे हैं मोदी जी? देख लीजिए, एक दीवान जी और मिले हैं। आपको पुलिस में क्या सिखाया जाता है? मान लीजिए आप लाठी पकड़े हैं, पकड़े हैं ना, लाठी दिखाइए इनकी भाई, लाठी पकड़े हैं और कोई लाठी छीन के चला जाए और आपको बोल के, तो आप क्या करोगे? पुलिस के अकॉर्डिंग वर्दी पहने हो तो कौन लूट के ले जाएगा बताइए? हाँ, कोई लूट के नहीं जाएगा, ले जाएगा। कोई लूट के नहीं, तो कॉन्फिडेंस चाहिए भाई, यही कॉन्फिडेंस चाहिए। कोई लूट के जाएगा वो लोग? हाँ, नहीं, कोई लेके नहीं जाएगा। कोई लेके नहीं जाएगा। हाँ, ठीक है, ये होना चाहिए। आइए रावटे जी, जब पुलिस की ट्रेनिंग ले रहे होंगे आप, तो ये तो सिखाया गया होगा ना। अगर आपको वर्दी में कोई झकझोर के चला जाए, आपकी पिस्टल छीन के चला जाए, आप पर हमला कर दे, तो आप क्या करोगे? उसे हम लोग कानून के तहत जो अधिकार दिया उसके तहत हम लोग उनको जो सजा है उसको सजा दिए। का कानून क्या कहता है भाई? कानून तो बाद में आएगा। गलत किया हमारे साथ तो गलत ही, वो उसके कानून जो हमको अधिकार दिया उनको उपयोग करेंगे पूरे। देख रहे हैं, कानून ने भी हमको ये अधिकार दिया है भाई, कानून ने भी हमको अधिकार दिया है कि अगर हमारे साथ गलत करते हो तो वैसा ही व्यवहार करेंगे। सठे साठ्यम समाचरेत, यानी दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार। लोगों में गुस्सा अभी भी है। देश के प्रधानमंत्री ने भले ही कहा है कि आतंकियों को विश्व के किसी भी कोने में हो उन्हें ढूंढ कर मारा जाएगा, ढूंढ कर खोजा जाएगा, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। लेकिन अब बातों से नहीं, अब एक्शन लेना होगा। जो कुछ पहलगाम में हुआ, जिस तरह से आतंकियों ने हमारे मजहब को पूछा और उसके बाद अटैक किया, उसके बाद क्या मन में है आपके? ये पाकिस्तान गवर्नमेंट का पूरा हाथ है, जो मजहब देख के हत्याएं की गई हैं। अब तो आर पार का युद्ध होना चाहिए, आर पार का युद्ध, आर पार का युद्ध होना चाहिए। हाँ। क्योंकि साहब देखो, वहाँ 15% बंटवारे में हिंदू थे, आज 0% में आ चुके हैं। हाँ। अब बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत सेम यही हो रही है। हाँ। यहाँ किसी प्रकार का कोई किसी को कष्ट नहीं है अपनी गवर्नमेंट से। तो अब तो पाकिस्तान हिंदुस्तान का आर पार का फैसला होना चाहिए। आर पार का फैसला, युद्ध होना चाहिए। धर्म के आधार पर जो भाई, आतंकवादी की कोई धर्म कोई जात नहीं होती। हाँ, लोग नेता तो कहते हैं, लेकिन इस बार तो दिख गया। ये पाकिस्तान का हाथ है, ये पाले हुए आतंकवादी भेजे गए हैं। जब मोदी जी सऊदी अरब में थे, और तभी एक ऐसा कृत्य किया गया है। तो ये पूरा पाकिस्तान गवर्नमेंट का हाथ है, इसलिए युद्ध आर पार का होना चाहिए। पानी भी रोक दो, हर सुविधाएं खत्म कर दो। सांप को दूध पिलाने से कोई फायदा नहीं होता, सांप का फन कुचलना चाहिए, तभी फैसला होगा। सांप का फन कुचलना चाहिए, तभी होगा फैसला। छत्तीसगढ़ लोगों को जो हत्या हुई है, जो मारा गया है, वो गलत हुआ है, उनके साथ अन्याय होना चाहिए। उन लोगों के साथ ना, उन लोगों के साथ क्या करना चाहिए? उन लोगों को फांसी की सजा देनी चाहिए। फांसी की सजा देनी चाहिए। आपका क्या मानना है? मेरा तो यही मानना है कि खत्म करो उनको। और कैसे खत्म करना है? बिल्कुल आर पार का युद्ध, जो चाचा ने बोला सही बोला है। हाँ। बिल्कुल आर पार का युद्ध खत्म करो उसको। पाकिस्तान खत्म होना चाहिए। जो उन्होंने जितने पाल रखे हैं वो गलत पाल रखे हैं ये। लेकिन उन लोग तो मना कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। इनकार करने से क्या होगा? हम तो ये मोदी जी से स्वीकार, ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिला अमेरिका को, वो कभी स्वीकार नहीं करता। वो सांप है, सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए, सांप का फन कुचलना चाहिए। सांप का फन कुचलना चाहिए, ये बात सामने आ रही है। सोचिए, जैसे आप यहाँ टहलने आए हैं, वो लोग भी गए थे ना घूमने, लेकिन क्या हुआ? हाँ। उनके साथ गलत हुआ। अब भारत में रहना है तो कलमा सीखना पड़ेगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, एक प्रोफेसर तो ऐसे बच गई, एक प्रोफेसर तो ऐसे बची ना। ये तो गलत है ना, ऐसे कैसे कौन सीख लेगा कलमा, बताओ। हाँ, 22 तारीख को जिस तरह से पहलगाम में हमारे 28 भाइयों का धर्म पूछ के मारा गया है, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने कहा है उन आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। और यहाँ की जनता भी यही कह रही है कि होना यही चाहिए।
कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ राहुल सौमित्र, IBC 24।